सभी आईटीआई स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर बीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी आईटीआई स्टूडेंटों को पता चल गया होगा कि आप सभी का एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का टाइम टेबल जो है 1/8 से लेकर यानी 5/8 यानी 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक के बीच में रखा गया है। सभी ट्रेड वाले अपना अपना प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे, लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फिटर ट्रेड वाले स्टूडेंटों के लिए। तो फिटर ट्रेड वाले सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आपका जो है एग्जाम कितने नंबर का होता है, उसके बाद जो है प्रैक्टिकल के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, आप पहले एग्जाम देख लो कि आपका एग्जाम जो होता है कितने नंबर का होता है। टोटल एग्जाम आपका बाबू 600 नंबर का होता है। टोटल एग्जाम जो है आपका 600 नंबर का होता है। 200 नंबर जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट से मिलता है, जो कि ये आपको कॉलेज से दिया जाता है आपके आचरण पर। ये आपको कॉलेज से दिया जाता है, ये आपके आचरण पर। ठीक है, 250 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 250 नंबर का क्या होता है बाबू? प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 250 में 30 नंबर का जो होता है लिखित होता है, 30 नंबर का होता है। और 220 नंबर का जो है आपको जॉब बनाकर देना पड़ता है इंस्ट्रक्टर को, यानी एक्सटर्नल जो भी रहते हैं उनको जॉब बनाकर दिखाना पड़ता है। ये जॉब सारा चीज जमा होता है। ये आपका 30 नंबर जो है यहाँ से आपको लिखित में। तो प्रैक्टिकल की आखिर एग्जाम के दिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं डायरेक्ट एग्जाम के दिन ही आईटीआई में पहुंचते हैं, तो उन सभी स्टूडेंटों को पता नहीं रहता है कि प्रैक्टिकल कैसा लिखा जाएगा। और बहुत ही आसान होता है फिटर ट्रेड का प्रैक्टिकल लिखना, बहुत ही आसान। आपको हर एक टर्म को समझाएंगे, डोंट वरी, आप फ्री रहो। ठीक है, तो 30 नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? 30 नंबर जो है आपको लिखित एग्जाम होगा। 220 नंबर आपको मेटल मिलेगा, मेटल को काट कर ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग आपको जमा करना पड़ता है। ठीक है, और ये 150 नंबर का जो है 150 नंबर का जो होता है सीबीटी होता है। सीबीटी बोले तो 100 नंबर का थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग, और 50 नंबर का प्रैक्टिकल का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो यही आप लोगों का जो है एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है एग्जाम का, जो है एग्जाम नंबरिंग पैटर्न है। ठीक है, तो इस पर जो है मैं आज बात करने वाला हूं कि आखिर हम लोगों को प्रैक्टिकल लिखेंगे कैसे। हालांकि प्रैक्टिकल आप लोगों को जो वहाँ अगल बगल दोस्त यार जो करते हैं प्रैक्टिकल जॉब काटते हैं, जैसे बनाते हैं वैसे आप देखकर बना भी सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे चीटिंग करोगे फिर पकड़े जाओगे, दिक्कत होगा। अभी तो होम सेंटर हो गया तो ठीक है, थोड़ा सा राहत है, लेकिन आप लोग कोशिश करो अच्छे ट्रेनी बनने के लिए। तो आप लोग अच्छे जब स्टूडेंट बनोगे ना, तो अपने से लिखने की कोशिश करो। बस एक आज ये वीडियो देख लो और 100% 110% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जो है प्रैक्टिकल का कॉपी लिखना आ जाएगा, खुद से आ जाएगा बाबू। कुछ नहीं करना है, कुछ जो टूल्स है उसको याद रख लेना है, और उसी के आधार पर जो है पूरा और पूरा जो प्रैक्टिकल आप लोग खुद से बना सकते हैं। आइए जैसे एक मैं पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा लाइटिंग है ना? ओके, लाइटिंग है तो थोड़ा सा मैं इसको निकाल लेता हूँ। अभी ठीक है? हाँ, अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं? अभी दिखाई दे रहा है जी? एक मिनट, कुछ ज्यादा ही लाइट। अभी सब चीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ये एक प्रैक्टिकल है, ये पिछले साल का जो है फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है, आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो एक प्रकार का ये ड्राइंग दे दिया गया है, और इस ड्राइंग के हिसाब से इसमें मेल फीमेल पार्ट है, मेल फीमेल यानी डॉपटेल, ये फिटिंग है, डॉपटेल है। ऊपर से ले जाकर इसको फंसाएंगे, ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डॉपटेल फिटिंग है, और इस डॉपटेल फिटिंग से जो है इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसमें बोला है ऑप्शन ए। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है लिस्ट द, यहाँ कह रहा है लिस्ट द, एक मिनट, हाँ, यहाँ क्वेश्चन है कि लिस्ट आउट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल को बनाने के लिए किस किस टूल की जरूरत पड़ेगी, उसका क्या करो, लिस्ट बनाओ, इक्विपमेंट है ना। दूसरा कह रहा है राइट द जॉब सीक्वेंस, जॉब बनाने में कौन कौन से आप प्रोसेस अपनाए उसके सीक्वेंस में लिखिए। उसके बाद मेक द जॉब एज पर ड्राइंग, जब ये लिखित आप कर लोगे तब इसको जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको जॉब को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मेटल आपको मिलेगा, इसके साइज का मेटल मिलेगा और उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। रॉ मटेरियल मिलेगा। यहाँ लिखा है ऑल डायमेंशन आर इन mm, जनरल टॉलरेंस 0 प्लस माइनस 0.02 mm, यानी 0.02 mm तक आप गलती करते हो तो मतलब माफ है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी टॉलरेंस दी जाती है। ठीक है, ये जो आप लिखोगे लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड परफॉर्म प्रैक्टिकल, ये 5 नंबर का रहेगा। सीक्वेंस लिखोगे 10 नंबर का, यानी टोटल आपका यहाँ जो लिखित हो जाएगा 15 नंबर का। ठीक है,
लिखित कितना नंबर का हो जाएगा, 15 नंबर का। और 235 नंबर का बाबू, 235 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिकल, जो ये जॉब बनाकर जमा करोगे तो 235 नंबर, यानी दो टोटल 250 नंबर का हो गया, टोटल 250 नंबर का। अब यहाँ समझते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखने के लिए कुछ नहीं, यहाँ एम क्या है, सबसे पहले वो फिगर देखेंगे, और फिगर देखने के बाद सबसे पहला हमारा जो काम रहता है, पहले एम उसका निकालते हैं कि आखिर इस फिगर का एम क्या रहेगा, ये कौन सा फिटिंग है, ये कौन सा फिटिंग है। तो मेल फीमेल फिटिंग जो रहता है ना, घुसेगा निकल जाएगा, घुसेगा निकल जाएगा। और यहाँ फिटिंग देखो, ये ए पार्ट है, कुछ इस टाइप का ये फिटिंग, इस तरीका से आपको देखने को, यदि मैं अलग अलग से लिखूं, देखो कैसे, जैसे इसी को इस टाइप का फिटिंग, और इसी का पार्ट ऐसे मैं लिख दूं, एक मिनट, ठीक है ना। तो ये जो है ना पार्ट, सुनिए, ये ए पार्ट हो गया और ये बी पार्ट है, ठीक है ना। ये पार्ट इसमें आकर एडजस्ट होगा, इसमें आकर फंसेगा। तो इसको हम जो फंसेगा, तो ये उसके बाद ये ऊपर से लाकर फंसाएंगे। ये तो ये देखो चौड़ा है, तो इसमें पतला है, ये ढुकेगा नहीं, ढुकेगा नहीं, तो इसको ऊपर से लाकर इसमें फंसाते हैं और खींचेंगे तो लॉक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉक। तो ऐसे फिटिंग को डॉवटेल फिटिंग कहते हैं। तो पहला हमको एम पता चल गया, इसको कौन सा फिटिंग कहेंगे, डॉवटेल फिटिंग। डॉवटेल फिटिंग, इसको कौन सा फिटिंग कहेंगे, डॉवटेल फिटिंग। हम पहले लिख लेंगे एम, उसके बाद उसको लिखेंगे औजारों एवं उपकरणों की सूची, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो कौन कौन से इसको बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो इसको काटोगे, काटोगे, मापोगे, तो मापने के लिए स्टील रूल की जरूरत पड़ेगी। जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपको लोगों को लिखना पड़ेगा, जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले स्टील रूल, उसका यदि स्टील रूल का साइज पता है तो लिख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेंच वाइस में ही बांध कर काटोगे, कटिंग वगैरह ऑपरेशन करोगे इसमें, है ना। तो बेंच वाइस चाहिए, समानांतर जा बेंच वाइस। उसके बाद हेक्सा चाहिए, सिंगल एज ब्लेड सहित, ठीक है ना। फ्लैट रेती चाहिए आपको, फ्लैट चीज, फ्लैट रेती, फ्लैट फाइल चाहिए आपको 250 mm का, फ्लैट रेती आपको 250 mm का सेकेंड कट और डबल कट दोनों में चाहिए, ठीक है। फ्लैट रेती 200 mm का स्मूथ एम डबल कट, क्यों, फिनिशिंग के लिए। ट्रिंगुलर फाइल चाहिए, ट्रिंगुलर रेती चाहिए, क्योंकि ये देखो ये ट्रिंगुलर है, ये ट्रिंगुलर है ना, ये पॉइंट जो है ट्रिंगुलर है, तो ट्रिंगुलर रेती भी हमको चाहिए, ठीक है ना, ट्रिंगुलर रेती चाहिए। नाइफ एज फाइल की जरूरत पड़ेगी 150 mm। सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट 400 × 400 mm, ठीक है ना। एंगल प्लेट 150 × 75 × 75 × 25 mm। बर्नियर हाइट गेज की जरूरत पड़ेगी 300 mm वाली, ठीक है ना। बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना। वर्नियर कैलिपर 300 mm। ट्विस्ट ड्रिल 6 mm डायमीटर जिसका हो, ट्विस्ट ड्रिल। ड्रिल चक हमारा चाहिए 12.5 mm क्षमता वाली, है ना। और हमारा 16 नंबर मशीन भाई चाहिए हमको, फ्लैट छेनी चाहिए, है ना, फ्लैट छेनी। और उसके बाद बॉल पिन हैमर, ठीक है। तो ये सब जो है, इतना लिस्ट में कम से कम 10 को लिखे रहोगे ना, 10 को, तो जो है आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो इसी प्रैक्टिकल में ये जो उपयोग हो रहा है, ये मतलब 25-20 ऐसे टूल्स है जो हर एक प्रैक्टिकल में। अब दूसरा प्रैक्टिकल कोई आ गया मान लो, तो स्टील रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मापोगे तभी ना कोई काम करोगे, तो मापोगे तो स्टील रूल की जरूरत पड़ेगी। कोई दूसरा आ गया तो फ्रेम हो गया, हेक्सा काटोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये टूल का नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा। 25 टूल्स का नाम याद रख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, या 20 भी टूल्स का नाम याद रखते हैं, यही आप 18 टूल्स का नाम याद रखो, यही याद रखो। इसको लिख लो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, इसको सेव कर लो और हमेशा याद रखो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इसमें जो 100 में 100 याद रहेगा, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसकी वर्किंग स्टेप क्या है, वर्किंग स्टेप यानी कर्मानुसार क्रिया है। वर्किंग स्टेप, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बोला था ना 10 नंबर में। हाँ, इसका पहला है कि रॉ मटेरियल का साइज चेक किया, यहाँ करना नहीं लिखना है, किया, अपनी भाषा में लिखना है। ये जो है बुक से डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करें, यहाँ किया,
आप कर रहे हो ना, करना बुक का लैंग्वेज है, किया अपनी लैंग्वेज में लिखना है। वर्कपीस की एक फ्लैट सतह को समतल करना एवं दो संलग्न भुजाओं को समकोण पर बनाया। क्या किया? बनाया। स्क्वायर हेड द्वारा वर्कपीस की स्क्वायरनेस एवं समतलपन चेक किया। क्या किया भाई? चेक किया। वर्कपीस की फ्लैट सतह पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की परत चढ़ाया। जब परत चढ़ाया, जब उसको हम फिनिशिंग करेंगे तो लेपिंग करेंगे, लेपिंग करेंगे ना। उसके बाद हम उसको मार्किंग करेंगे, पंचिंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद मार्किंग के लाइन को पक्का करने के लिए पंचिंग करते हैं। उसके बाद जो उसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन है तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करके धातु को काटते हैं, हैक्सविंग करते हैं, रफ फाइलिंग करते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है? वर्किंग स्टेप है ना, ऑपरेशन करते हैं। वर्कपीस ए के साइज एवं कोण को तैयार करना। जैसे ये देखो, इसमें ये ए पार्ट है तो इसके अकॉर्डिंग जैसे फिगर दिया उसके अकॉर्डिंग हम अब क्या करते हैं? भिड़ जाते हैं बेंच वाइस में बांध कर, इसको वैसे ही फिगर के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ। कोण को वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा चेक किया। कोण को जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा चेक किया। 12 नंबर वर्कपीस बी के सभी साइज एवं अंदरूनी कोण को तैयार किया एवं इन्हें वर्कपीस ए से चेक किया। इन्हें वर्कपीस ए के माध्यम से सटा कर चेक कर रहे हैं। ठीक है, चेक किया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद वर्कपीस ए एवं बी को फिटिंग करना। वर्कपीस ए एवं बी को क्या करना? फिटिंग करना। फिट कर करके देख रहे हैं कि फिट हो रहा है कि नहीं। ये जैसे ए है, ये ए है और ये बी है, तो दोनों पार्टों को फिट कर करके चेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? चेक किया। उसके बाद 14 नंबर फिट वर्कपीस की मोटाई तैयार करना एवं फिनिशिंग करना। ठीक है, रोल नंबर पंचिंग कर देना। जब हमारा पूरा तैयार हो जाएगा ना तो नंबर पंच से हम अपना रोल नंबर पंच कर देते हैं। तो इस तरीका से हम लोग टोटल प्रैक्टिकल जो है लिखते हैं। और प्रैक्टिकल यदि आप अच्छा से लिखते हैं तो आप लोगों का 250 में 240 तक आप लोगों को एक्सटर्नल जो है वहाँ के देते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिकल लिखो, मैं तो यही कहूँगा, ताकि आपको अच्छा नंबर मिले। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं या डीजल से या फिटर से या किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिकल बस लिखिए। मेरा सपोर्ट है आप लोगों से, आप लोगों को प्रति। ठीक है ना? और आप लोग उससे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए। जय हिंद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में।